मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 468वीं कक्षा 8वें अध्याय के प्रथम पाद में स्वर प्रकरण चल रहा है। उसमें सूत्र हो गए 47 तक। प्रश्न है कोई? पीछे जो तिंग तिंग सूत्र चल रहा था, सब उसी के विरोध में, उसी के अपवाद के रूप में सूत्र चल रहे हैं। उसमें आगे सूत्र आया किम वृत्तम च चिदुत्तरम। इसमें ऊपर से अपूर्वम शब्द भी लिया जाएगा, क्योंकि जात तो पूर्वम ने कहा था कि जिसके पूर्व में अन्य कोई शब्द नहीं है, ऐसा जातु शब्द। तो अपूर्व को यहाँ भी ले लिया गया है, लेकिन जिन शब्दों के योग में ये सूत्र लग रहा है वो शब्द कौन से हैं? तो कहा किम वृत्तम। तो किम वृत्तम ऐसा ही एक शब्द आगे भी आएगा, जिसमें कि वृत्त शब्द आया हुआ है। यद वृत्तान नित्यम। हाँ, यद वृत्तान नित्यम। तो वहां यद वृत्त है, ये किम वृत्त है। दोनों में वृत्त शब्द। अब वृत्त में जो यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय है, यह है अधिकरण में। ठीक है ना, अधिकरण में क्ता प्रत्यय हो ही जाता है। किस सूत्र से? करणाधिकरण योश्च। ऊपर क्ता ही रहा है। नपुंसके भावे क्तः ल्योट्च कर्मणि चाहिए न संस्पर्शात कर्तुः शरीर सुखम करणाधिकरण योश्च। अब रही बात कि किम में जो किम को हम किस रूप में लेंगे, क्योंकि वृत्त का तो अर्थ हो गया अधिकरण में होने के कारण से आधार। अब आधार किसका आधार? तो कहा किम का आधार। किम अपना जहां अस्तित्व प्राप्त करता है। किम वर्तते अस्मिन। किम, ये किम को मैं शब्द के रूप में ले रहा हूं, प्रथमा का एक वचन। किम वर्तते अस्मिन, जिसमें किम विद्यमान है। ठीक है ना, तो आधार हो गया ना, किम वर्तते अस्मिन। तो ऐसे विग्रह करके किम कौन बना? कर्ता बन गया। किम बन गया कर्ता, और वृत्त शब्द उसका आधार हो गया, क्योंकि वह उसमें वर्तमान है। किम वर्तते अस्मिन। अब किम का और वृत्त का हम कर रहे हैं समास, कर्ता का और कृदंत का। तो कर्ता और कृदंत होता है तो यहाँ पर षष्ठी आती है कर्ता में, कर्तृकर्मणोः कृति, कृदंत के कर्ता में। लेकिन वहां पर फिर निषेध भी प्रारंभ हो जाता है। निषेध, जहाँ क्ता प्रत्यय का निषेध किया गया है, तो कहाँ से निषेध प्रारंभ होता है? न लोकाव्यय निष्ठा खलल शत्रुना। हाँ, जैसे जब हम कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र बोलते हैं, तो कर्तृकर्मणोः कृति उभय प्राप्तो कर्मणि तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने। फिर उसके आगे क्या है? अधिकरण वाचिनश्च। क्योंकि न लोकाव्यय ने तो निषेध कर ही दिया, एकता के साथ में कर्ता और में उसमें षष्ठी नहीं होगी। तो यहाँ पर उनका विधान प्रारंभ चल रहा है पहले से ही, पुरस्ताद अपवाद जिसको कह सकते हैं। तो अधिकरण वाचिनश्च से यहाँ किम में षष्ठी रखेंगे, तो किमः वृत्तम। अब एक समस्या
और आती है कि कर्ता में जब षष्ठी होती है तो उसका समास कर पाएंगे क्या? कर्ता में यदि षष्ठी करेंगे तो समास हो पाएगा? तो समास का निषेध करने का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? षष्ठी सूत्र से जो समास करते हैं षष्ठ्यंतों का, तो न निर्धारणे, यहाँ से निषेध प्रारंभ हो जाता है। तो न निर्धारणे के आगे क्या है? पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन फिर तेन आगे पूजायाम अधिकरण वाचनात्। हाँ, तेन च पूजायाम, तेन की अनुवृत्ति यहाँ से लेकर के अधिकरण वाचिना च। अधिकरण वाची यदि एक प्रत्यांत शब्द है तो उसके साथ में समास क्या होगा? निषेध नहीं होगा ना। और फिर भी सूत्रकार ने किया हुआ है। अब यहाँ पर एक ही उपाय रह जाता है कि निपातन का आश्रय ले लो। निपातन है सूत्रकार का, और कोई इसका उपाय नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। नहीं तो किम को अलग होना चाहिए था, वृत्तम को अलग होना चाहिए। यानी किमः वृत्तम, ऐसा ही होना चाहिए। यही सारा समाधान वहां यद वृत्तान नित्यम में भी होगा। तो अर्थ क्या बना? प्रश्न ये बना उठा के अर्थ बना क्या इसका किम वृत्तम का? तो किम, किम जहां अपना व्यवहार प्राप्त कर रहा है तो वो किम के सारे रूप ही तो कहलाएंगे सब। जहां जहां किम शब्द आ रहा है प्रयोग करने के लिए, तो किम शब्द से बने हुए प्रयोग के योग्य जितने भी रूप हैं उसमें डतर डतम प्रत्यय भी ले सकते हैं। और कह कऊ के, कम कऊ कान, किम के कान, ये सारे जो रूप है ना ये सब आ गए किम वृत्त शब्द में। लेकिन उसका एक विशेषण और लगा दिया सूत्रकार ने, चित उत्तरम। चित उत्तरम यस्य, यस्मात्, चित उत्तर है जिससे। अब यहाँ पर दो बातें हो गई कि एक तो अपूर्व होना चाहिए, पूर्व में कुछ न हो उसके। आगे क्या होना चाहिए? चित शब्द। तो अब हम कश्चेत, कौचेत, केचेत ऐसे करके किंचेत, कानिचेत, चित्त को लगाना ही होगा। तो ये तात्पर्य सूत्र का। तो इस तरह से अपूर्वम अर्थात अविद्यान, अविद्यमान पूर्वम। दूसरा विशेषण चिद उत्तरम, यत् किम वृत्तम तेन युक्तम तिङंतम नानदात्तम भवति। उसका यहाँ पर निषेध किया गया है, तिंग तिंगा से अनुदात्त नहीं होगा। तो उदाहरण देख लो, कश्चित भुंगते, कश्चित भोजयति, कश्चित अधीते। पूर्व में भी कोई नहीं है और आगे चित लगा हुआ है। स्वर देख ही लिया हमने पीछे, भुंगते में प्रत्यय का स्वर रहेगा, भोजयति में णिस प्रत्यय का स्वर रहेगा, ठीक है ना। धातु के बाद जो णिस प्रत्यय आएगा उसका स्वर रहेगा। ऐसे ही अधीते, अब अधीते में प्रत्यय स्वर इसलिए है कि वहां पर इंग धातु यद्यपि इंगित है, फिर भी तास्यन दाते सूत्र में इंग धातु का निषेध किया गया है, तो प्रत्यय का स्वर रहेगा। केनचित करोति, अब करोति में ऊ प्रत्यय का स्वर रहेगा। कस्मैचित ददाति, अब ददाति में क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि दा धातु से तिप प्रत्यय लाए तो दल धातु स्वर, तिप तो अनुदाति ही है। लेकिन धातु को फिर शब्द का लुक करने, शुरू करने के बाद द्वित्व भी किया गया, तो द्वित्व करने के कारण से अब यहाँ पर दो दा हो गए। ददा बन गया, अभ्यास कार्य करके ददा। तो यहाँ पर एक सूत्र है ये जो पीछे आ चुका है छठे अध्याय में, अनुदात तेज। वहां पर अभ्यस्ता नाम आदि ही ऊपर है इसके सूत्र, अभ्यस्ता नाम की, वहां अभ्यस्ता नाम आदि की वहां से अनुवृत्ति आ रही है कि जो अभ्यस्त संज्ञक शब्द हैं तो उनका आदि उदात्त रहता है, तो उसी का आगे है अनुदात तेज। अनुदात्त यदि आगे आ रहा है, जैसे तिप यहाँ पर अनुदात्त आगे आ रहा है, तो ददा का आदि उदात्त हो जाएगा, द उदात्त रहेगा इसका, बाकी अनुदात्त हो जाएंगे, दा को स्वरित हो जाएगा। आगे फिर वही करोति और भुंगते आ चुका है, डतर डतम का प्रयोग दिखाते हुए कतरश्चित अथवा कतमश्चित।
तो हो गया स्पष्ट सूत्र। तो इस तरह से किम के रूप बने हुए हों, पूर्व में कोई न हो, आगे चित लगा हुआ हो, तो उसके आगे तिंग तिंगा से निघात नहीं होगा, ये सूत्र निषेध कर देगा वहां पर। और लिए आगे शब्द, ये तो हो गया किम वृत्त का पूरा। आहो उताहो चानंतरम, आहो अव्ययपदम, उताहो अव्ययपदम, च अव्ययपदम अनंतरम प्रथमैकवचनान्तम। अब यहाँ आहो उताहो के साथ में अनंतरम शब्द और लिया गया है। तो अनंतरम और उधर से ऊपर से अपूर्वम भी आ रहा है, तो दो विशेषण यहाँ आ रहे हैं। तो अपूर्वम तो विशेषण जैसे हम पीछे भी जिसके योग में, है ना, जो भी शब्द आता है उसका विशेषण बनाते रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी बनेगा। इनके अपूर्वम किसका बनेगा विशेषण? आहो उताहो का। उसके पूर्व में कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अनंतरम किसका बनेगा फिर विशेषण? ये बनेगा तिङंत का। जिस तिङंत का कि तिङंत के निघात का निषेध किया जा रहा है, ये उसका बनेगा विशेषण। तो अनंतरम का तात्पर्य अविद्यमानम अंतरम यस्य, अंतर का तात्पर्य व्यवधान, ठीक है ना, जहां पर व्यवधान नहीं है ऐसा तिङंत। तो व्यवधान नहीं है का अर्थ क्या होगा? देखो पीछे भी आया था ऐसा ही एक सूत्र, बताओ कौन सा आया था? जहां अनंतरम, पूजायाम नानंतरम। पूजायाम नानंतरम, तो वहां भी मैंने बताया था कि उससे सिद्ध हो जाता है कि अन्य सूत्रों में व्यवधान युक्त होने पर भी सूत्र अपना कार्य करते हैं। वही बात यहाँ पर भी निकल रही है वैसी। तो यहाँ कैसे होगा? यहाँ पर आहो ताहो के तुरंत बाद तिङंत आएगा, ठीक है ना, व्यवधान नहीं चाहिए यहाँ पर। अनंतरम, तो आहो उताहो इत्येताभ्याम, अविद्यमान पूर्वाभ्याम, ये अपूर्वम का अर्थ हो गया। अविद्यमान पूर्वाभ्याम युक्तम अनंतरम तिङंतम नान्दात्तम भवति। तो आहो के पूर्व कुछ नहीं है, आहो के तुरंत आगे तिङंत आ गया। दोनों बातें घट गई। तो भुंगते पठती इत्यादि जो है इनका हम पीछे देख ही चुके हैं। भुंगते में प्रत्यय स्वर रहेगा, पठती पठती में धातु का स्वर रहेगा, क्योंकि शब्द भी अनुदात्त है, तिप भी अनुदात्त है। आगे देखो, शेष विभाषा, पीछे भी आ चुका। तो शेषे सप्तम में वचनांतम, विभाषा प्रथम एक वचनांतम। अब जैसे यहां कहा गया अनंतरम, अब कहा गया शेषे, तो शेष जब कह रहे हैं तो पूर्व की अपेक्षा से ही तो शेष होगा। तो पूर्व क्या कहा था कि व्यवधान रहित आना चाहिए तिङंत आहो ताहो के आगे। यहां कह दिया शेषे, तो शेषे से तात्पर्य व्यवधान रहित जो कहा गया था, तो यहां पर व्यवधान से युक्त वो शेष बन जाएगा। व्यवधान से युक्त बीच में कुछ और भी शब्द आ जाए आहो ताहो के आगे और फिर क्रिया आएगी, तिङंत आएगा, तो वो बन गया शेष। अब तो अनंतरापेक्षम शेषत्वम, पीछे जो अनंतर कहा गया है उसकी अपेक्षा से शेष देखना है। तो आहो ताहो इत्येताभ्याम अपूर्वाभ्याम अर्थात अविद्यमान पूर्वाभ्याम युक्तम तिङंतम शेषे विभाषा नानुदात्तम भवति। तो पूर्व सूत्र से यहां पर अनुदात्त का निषेध प्राप्त था क्या? नहीं था, क्योंकि उसने तो अनंतर कहा था। तो ये विभाषा कैसी कहलाएगी? अप्राप्त विभाषा होगी या कि प्राप्त विभाषा? अप्राप्त अप्राप्त होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो निषेध प्राप्त था नहीं, तो तिंगा तिंगा तो निघात कर ही रहा था फिर, ठीक है ना। उसका यहाँ पर निषेध किया कि विकल्प से अनुदात्त नहीं होता। अब यहाँ पर देखो आहू के आगे देवदत्त शब्द आ गया, ये हो गया शेष। तुरंत ही पचत्ती को नहीं लेके आए, क्योंकि
व्यवधान रहित यदि होगा तो पूर्व सूत्र ही लगेगा फिर तो व्यवधान युक्त जब हुआ तो इस सूत्र ने विकल्प से किया, तो जिस पक्ष में ये अनुदात्त का निषेध कर देगा तब तो पचती में धातु का स्वर रहना ही है, और दूसरे पक्ष में पूरा निघात हो जाएगा, तो प च ति सभी में अनुदात्त हो जाएगा। ऐसे ही होता हो देवता पठती, यहाँ धातु स्वर हो गया और दूसरा पठती में अनुदात्त हो जाएगा। चलो और देखो आगे। गत्यर्थ लोटा लिरण न चेत कारकम सर्वान्यत। गत्यर्थ लोटा, ये लोटा वो नहीं है पानी भरने का। तो गत्यर्थ लोटा तृतीय एक वचनांतम, लुट लिरिट प्रथम एक वचनांतम। ये लिरिट सूत्र में जो है ना लिरण, तो वहां पर यरोन्नासिके नासिको है। तो लिट प्रथम एक वचनांतम नव्यपदम चेत अव्यपदम कारकम प्रथम एक वचनांतम सर्वान्यत प्रथम एक वचनांतम। देखो यहां दो तिंगंत हैं, एक लोडंत और दूसरा लिडंत, लेकिन निघात का निषेध तो एक में हो रहा है ना, वो कौन सा है? लिडंत। और जिसके योग में ये सूत्र निषेध करेगा वो भी तिंगंत ही होगा, और वो होगा लोडंत। वहां तृतीया है गत्यर्थ लोटा। अब यहां पर जिन धातुओं में हम लोट लकार लाएंगे वो धातु कैसी होनी चाहिए कि गति अर्थ वाली, ये विशेषण लगा दिया उसमें। तो गति ही अर्थः येषाम, तेषाम लोट गत्यर्थ लोट, गत्यर्थानाम लोट गत्यर्थ लोट। अब वैसे देखें तो सूत्र का अर्थ अगर हम अगला भाग हटा दें न चेत कारकम सर्वान्यत, इसको बाद में देखें, अगर पहले सूत्र का इतने का ही अर्थ करें तो क्या बनेगा कि गत्यर्थ लोडंत के योग में लिडंत तिंगंत क्या होता है? अनुदात्त नहीं होता। तो यहां पर अनुदात्त प्राप्त किससे हो रहा था? हम सब सारे ये किसके अपवाद मान रहे हैं सूत्रों को? तिंग तिंगा के। तो तिंग तिंगा क्या यहाँ कर रहा था? गत्यर्थ लोडंत से उत्तर लिडंत को क्या वो अनुदात्त कर सकता था? अतिंग से उत्तर करता है ना, यहाँ तो दोनों ही तिंगंत है। इसका तात्पर्य बीच में कोई और शब्द हम ला सकते हैं ना, कोई बीच में कोई शब्द अतिंगंत लाएंगे, एकदम लोडंत के आगे लिडंत नहीं आएगा, क्योंकि सूत्र तो निरर्थक हो जाएगा ना। फिर ये कोई बीच में अन्य प्रयोग करेंगे तब। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ इतने का बन जाएगा कि गत्यर्थ लोडंत से उत्तर कोई भी जो अन्य शब्द आएगा अतिंगंत, उससे उत्तर तिंगंत लिडंत को अनुदात्त नहीं होगा। इतनी सी बात तो हो गई। लेकिन अब एक जो आगे बात कही जा रही है कि न चेत कारकम सर्वान्यत। अब क्योंकि यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, लोट लकार भी लाना है हमें, लिरिट लकार भी लाना है इन क्रियाओं से, और जब धातुओं से लकार लाते हैं तो दो बातें देखते हैं उसमें, या तो कर्ता में अथवा कर्म में। भाव तो कोई कारक होता नहीं है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है न चेत कारकम सर्वान्यत। तो कारक जब बोलेंगे तो कारक दो ही तो होंगे। लकार जिन कारकों में आते हैं वो कारक कितने हैं? दो ही तो हैं, ठीक है ना। वो ठीक है कि हम लकार तीन तरह से लाते हैं, कर्ता में, कर्म में, भाव में, लेकिन कर्ता और कर्म और भाव में कारक तो दो ही हुए, कर्ता और कर्म। तो अब इन्हीं दो का हमें देखना है यहाँ पर कि या तो हम दोनों कर्ता में लाएं, लोट भी और लिरिट भी, अथवा दोनों कर्म में लाएं, लोट भी और लिरिट भी, ठीक है ना। और फिर कहा गया कि न चेत कारकम सर्वान्यत, सब कुछ अन्य न हो जाए उसमें। चलो उदाहरण में और समझेंगे इस बात के लिए, अभी एकदम इतना समझ में नहीं आएगा अभी।
तो सूत्र का अर्थ देखो क्या बनेगा, क्योंकि सर्वान्यत में कर्मधारय समास है, सर्वम च तद अन्यत च सर्वान्यत। तो सूत्र का अर्थ देखो कि गत्यर्थ लोटा युक्तम लृडंतम तिङंतम नानुदात्तम भवति, ये तो आधे सूत्र का अर्थ हो गया। आगे जो कहते हो लिख दिया है कि न चेत कारकम सर्वम अन्यत भवति, उसी को खोला है कि यस्मिन कारके, कारक दो ही होंगे कर्तरी कर्मणि वा, यस्मिन कारके लोट तस्मिन्नेव कारके यदि लिर्डपि स्यात्। कितना स्पष्ट हो गया। लेकिन अब हम अन्य जो बीच में शब्द प्रयोग करेंगे दोनों तिङंतों के बीच में, वो किस तरह से आएगा वो देखना है। तो देखो जैसे पहले उदाहरण में देखो कि आगच्छ देवदत्त ग्रामम, ठीक है ना, आगच्छ देवदत्त, इतना भी रोक सकते हैं कि देवदत्त आओ, लेकिन नहीं बना पूरा वाक्य। कहाँ आओ, आगच्छ देवदत्त ग्रामम, क्योंकि बिना उसके बोले स्पष्टता नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ जो अगला जो एनम शब्द है ना, फिर वो नहीं सार्थक हो पाएगा कि ग्रामम द्रक्ष्यसी, द्रक्ष्यसी एनम, एनम एनम किसको कहेगा फिर अगर हम पीछे कोई कर्म नहीं बोलेंगे तो, क्योंकि एन आदेश तो बाद में होता है ना, द्वितीया टौ स्वेन। तो आगच्छ देवदत्त ग्रामम कि देवदत्त ग्राम को आओ, ठीक है ना, हिंदी में मैं बोल देते हैं, गांव में आओ, घर में आओ, ऐसे बोल देते हैं नहीं, लेकिन द्वितीया ही तो होगी, कर्म है वो। अब यहाँ पर आगच्छ देवदत्त ग्रामम में आगच्छ में जो लोट लकार है, ये कौन से कारक में है, कर्ता में है या कर्म में है। शुरू से समझते जाओगे तो उलझन नहीं होगी, नहीं तो सूत्र उलझन पैदा करेगा ये समझने में। यहाँ कौन से कारक में है आगच्छ में लकार, कर्ता। कर्ता में। तो स्पष्ट है कि हमें अब लिट भी कर्ता में लाना है ना। चलो ठीक है, लिट भी ले आए। द्रक्ष्यसी एनम, इसको देखेगा, ठीक है ना। देवदत्त की इच्छा थी भाई गांव को देखने की, तो उससे कहा आ जाओ गांव में, और दूसरी किसी और को बताया जा रहा है। अब द्रक्ष्यसी क्रिया बोलते समय कि गांव को देखेगा, या प्रश्न के रूप में ले सकते हैं कि आ जाओ दे तो गांव में, देखोगे क्या इसको, ऐसे बोल सकते हैं ना कि देखना है क्या ग्राम, ये देखोगे। तो इस तरह से द्रक्ष्यसी में लिट कौन से कारक में आया, ये भी कर्ता में आ गया। तो ये तो रहा तिङंतों का विवरण कि आगच्छ भी कर्ता में और द्रक्ष्यसी जो लिट है वो भी कर्ता में, दोनों कर्ता में आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर दो कारक हमें और दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक देवदत्त है और एक ग्रामम है। तो देवदत्त कौन सा कारक है, कर्ता, ग्रामम कौन सा कारक है, कर्म। तो ये तो भिन्न भिन्न हो गए ना, ये तो भिन्न भिन्न हो गए। तो यहाँ तात्पर्य है कि ये भिन्न होने पर, ये भिन्न है तभी तो कहा गया है न चेत कारकम सर्वान्यत। देखो सर्वम च तद अन्यत च, वो एक ही है, अर्थात जिस कारक में हम लकार लाए हैं वो कारक तो वही रहे, और बाकी जो अन्य बीच में कारक आएंगे वो भले ही भिन्न भिन्न होते रहें, उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आगच्छ ये भी कर्ता में है और द्रक्ष्यसी ये भी कर्ता में है। लेकिन दूसरा देखते हैं हम तो देवदत्त देवदत्त ही यहाँ पर आगच्छ क्रिया का करता है, देवदत्त ही यहाँ पर दृश धातु का करता है, दोनों का करता है। लेकिन अन्य जो कारक आ रहा है ग्रामम, वो भिन्न है, यहाँ पर वो कर्म कारक है और उसका तिङंत से कोई संबंध भी नहीं है। तिङंत संबंध का तात्पर्य तिङंत को हम कर्म में नहीं लाए थे, क्रिया तो कर्ता को कह रही है, कर्म को नहीं कह रही है। संबंध तो होता ही है, हर कारक का संबंध होता है क्रिया से, कारक कहते ही इसीलिए उसको, जो क्रिया की सिद्धि में सहायता करे। तो ग्राम सहायता कर रहा है नहीं इन क्रियाओं की सिद्धि में, वो भी सहायता कर रहा है, लेकिन क्रिया उसको नहीं कर रही है, वो गौण रूप से सहायता कर रहा है। क्रिया जिसको कहती है वो प्रधान रूप से सहायता करता है फिर क्रिया में।
अच्छा, अब दूसरा वाक्य देखो, आगच्छ देवदत्त ग्रामम, ठीक है ना। अब पिछले वाक्य को ध्यान रखना, आगच्छ देवदत्त ग्रामम, देवदत्त गांव को आ जाओ, ठीक है ना। ओदनम भोक्ष्यसे, वहां क्या था, एनम द्रक्ष्यसि, वहां गांव को ही देखने की बात चल रही थी, यहां पर ओदन आ गया इधर। तो देखो, एक और ग्रामम कर्म है, दूसरे वाक्य में ओदनम कर्म है, हो गए भिन्न भिन्न। लेकिन लेकिन ये जो लिडंत और लोडंत, ये दोनों कौन से कारक में है? कर्ता में है। क्यों? भोक्ष्यसे कर्ता में है, देवदत्त भोक्ष्यसे कर्ता में दिख रहा है, भोक्ष्यसे ये कर्म में दिख रहा है। कर्तरी एव। हाँ, ये भी कर्ता में ही है, एक जैसा ही रूप बनेगा ना, एक जैसा ही रूप बनेगा, कर्म में बनाएंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि आत्मनेपद की धातु है ना, तो उससे अप्रत्यय लाएंगे तो वहां भी ऐसे ही, क्योंकि भाव में भी आत्मनेपद, कर्म में भी आत्मनेपद और कर्ता में भी आत्मनेपद। अब रूप में अंतर कहाँ आता है? चार लकारों में आता है, लट लोट लंग विधिलिंग, ये तो लिरिट का रूप है ना, तो लिरिट में तो अंतर आएगा नहीं, लिरिट में अंतर नहीं आएगा, चाहे कर्ता में हो चाहे भाव में, अगर धातु आपने पद किया तो इसलिए कर्ता में ही हुआ, दोनों धातुएं कर्ता में हो गई। तो कहने का तात्पर्य तिङंत कर्ता में है और अन्य कारक भले ही भिन्न हो जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब कर्म का उदाहरण देखो कि उहियंताम देवदत्तेन शालयः, देवदत्त शालीय को, ये चावल वो धान होते हैं उनको लाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर उहियंताम में कौन से कारक में लोट लकार आया है? यहाँ कर्म में, कर्म में कारक है। यहाँ कर्म में आया है, क्योंकि शालयः उहियंताम इसीलिए बहुवचन है, शाली कर्म हो गया, शालयः उहियंताम। तेनैव भोक्ष्यन्ते, कानि भोक्ष्यन्ते? शालय शालयः हो गया कर्म में ये भी, अर्थात उहियंताम का जो कर्म है वो भी शाली है, भोक्ष्यन्ते का जो कर्म है वो भी शाली है, लेकिन वही कर्म है उसको छोड़ो, दोनों दोनों लकार कर्म में आए हैं, ये सूत्र की बात पूरी हो गई, ठीक है ना। अब रही बात कि अन्य जो कारक है जैसे शाली, तो शाली जैसे पहले वाले वाक्य में आगच्छ देवदत्त ग्रामम, वहां ग्रामम इधर का भी कर्म था उधर का भी कर्म था, दोनों धातुओं का। दूसरे वाक्य में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर भी देखें हम तो शाली उयंतम का भी कर्म है और भोक्ष्यन्ते का भी कर्म है, यहाँ भी एक जैसा ही हुआ, लेकिन पूरा वाक्य बन गया ये कर्म में। अब अगले वाक्य में देखना, यहाँ उलझन दिखाई देगी थोड़ी, कि उहियंताम यज्ञ दत्तेन शालयः, शालियों को कौन लाएगा? देवदत्त, वो यज्ञ दत्त, और खाएगा कौन? अब तक के वाक्यों में ऐसा नहीं था, अब तक के वाक्यों में ऐसा नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ उहियंताम में लकार किस में आया है? प्रश्न ये है, लकार आया है कर्ता में, वो कर्म में, और भोक्ष्यन्ते में भी कर्म में है ये। देखो पीछे जो भोक्ष्य से था ना वो कर्ता में था, अगर हम उसकी दृष्टि से मिला के देखें तो भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि कर्ता में और कर्म में एक जैसा ही रूप बनेगा, लिरिट लकार में भुज धातु का, वो तो बहुवचन से ही पता लग रहा है भोक्ष्यन्ते, और बहुवचन कहाँ है? शालयः, कर्म में है बहुवचन, लेकिन कर्ता यहाँ पर बदला हुआ है, तो कर्ता बदला है तो बदलने दो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, धातु तो कर्म में आई है ना, धातु कर्म में आई है, दोनों दोनों तिङंत कर्म में है। तो यही तात्पर्य है न चेत कारकम सर्वान्यत, इन्हीं सारे कारकों को हमें एक जैसा नहीं रखना है, हमें केवल धातु में देखना है, तिङंतों में देखना है कि तिङंत कौन से कारक में आए हुए हैं, वो भिन्न नहीं होने चाहिए, और अन्य जो हम प्रयोग करेंगे वो भले ही भिन्न होते रहे। हमने देखा कि दूसरे वाले वाक्य में ओदनम और ग्रामम ये दो बदल गए थे, इधर ये चौथे वाले वाक्य में
देवदत्त और यज्ञदत्त ये बदल गए, लेकिन एक बात कहीं नहीं बदली कि दोनों तिङंत या तो कर्ता में रहे अथवा कर्म में रहे। तो ये तो बात रही रचना की, वाक्यों की। अब रही बात कि सूत्र कह क्या रहा है, या अनुदात्त नहीं होता है, तो फिर जो भी स्वर है वो रहेगा। तो यहाँ द्रक्ष्यसि पहले वाले वाक्य में स्या का स्वर है, भोक्ष्यसे यहाँ भी स्या का स्वर है, भोक्ष्यन्ते यहाँ भी स्या का स्वर है, उह्यन्ताम, और हाँ आगच्छ भी तो रह गया। लेकिन हाँ ये तो लेडंत का स्वर का निषेध कर रहा है ना, हमें लोडंत का नहीं देखना है। तो द्रक्ष्यसि, भोक्ष्यसे, भोक्ष्यन्ते, भोक्ष्यन्ते, ये हैं, इनमें सभी में स्या का स्वर है। ठीक है ना। अब जितनी बात यहां पर की गई है इस सूत्र में, उसमें से थोड़ा सा अंतर करके, क्योंकि यहां है लोडंत के साथ में लिडंत का निघात नहीं होता, ये बात कही गई थी। अब यहां पर हम लिडंत की जगह भी लोडंत ले लें, तो अब क्या वाक्य बनेगा कि लोडंत के साथ लोडंत का निघात नहीं होता। तो यही सूत्र अगला कह रहा है, अब लोड च, बस यही तात्पर्य हुआ। यहां कहा गया लिट, वहां कहा गया लोड, बाकी पूरी बात अपनी उसी सूत्र की ले लो, सब की सब ज्यों का त्यों। तो लोट च, लोट प्रथम कुशनांतम च व्यापदम। अब कोई अर्थ में अंतर नहीं आएगा। गत्यर्थ लोटा युक्तम, वो पीछे के समान ही रहेगा। गत्यर्थ धातुओं में ही लोट लकार लाना है हमें। गत्यर्थ लोटा युक्तम लोडंतम च तिङंतम। अब लोडंत तिङंत आएगा गत्यर्थ लोडंत के आगे, तो बीच में अन्य कोई शब्द लाना ही है, क्योंकि अतिङंत बिना प्रयोग किए सूत्र सार्थक नहीं होगा। तो गत्यर्थ लोटा युक्तम लोडंतम च तिङंतम नान्दात्तम भवति, न चेत कारकम सर्वान्यत भवति, वो बात ज्यों की त्यों रहेगी। अब ये बहुत सरल पड़ जाएंगे समझना, क्योंकि पीछे हमने देख ही लिया है। तो आगच्छ देवदत्त ग्रामम, यहां पर भले ही ग्राम को 2 बार ए नम करके नहीं बोला है, लेकिन यहां हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछले वाक्य में हम कर्म को नहीं बोलना चाह रहे। आगच्छ देवदत्त, आओ देवदत्त, ग्रामम पश्य, गांव को देखो, वाक्य बन गया। अब आगच्छ में भी और पश्य में भी दोनों में लोट लकार कर्ता में आया हुआ है। लेकिन ये किसके निघात का निषेध कर रहा है? पश्य का, आगच्छ का नहीं। आगच्छ के तो योग में है, तो ग्रामम जो अतिङंत है उसके आगे पश्य को निघात प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया है। तो निषेध करने से अब पश्य में स्वर किस प्रकार से रखेंगे? तो दृश्य धातु के आगे लोट लकार जब लाएंगे, और सिप आया, सिप को ही हो चुका है, उधर शप आ गया, शप भी पित है ना। लेकिन सी को जो ही किया है वो कैसा है? शेर ही अपित च, वो अपित हो गया है। तो पहले धातु स्वर था दृश्य का, लेकिन दृश्य को पश्य आदेश भी करना है हमें, ठीक है ना। और सिप का जो ही हुआ है वो भले ही अपित है, लेकिन अपित होने पर भी वो रहेगा तो नहीं, उसका तो लुक हो गया अतो है सूत्र से। और जो शप था वो तो पित था ही, अनुदात्त ही था वो। तो इस तरह से यहां हम देखें तो जैसे इन्होंने लिखा है, देखो हिंदी में देखना, व्याख्या में इन्होंने दिया है इसका दृश्यताम का दिया है, पश्य का दिया है, हाँ पश्य का भी दिया है कि लोट मध्यम पुरुष में दृश्य को पश्य आदेश तथा ही का लुक, ठीक है ना। आगे पश्य और शब का अ है, तो पश्य ये रहा। ये पश्य को जो हल किया है ना उन्होंने, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ तो गुणे लगाएंगे, तो पश्य। अब यहाँ पर पश्य आदेश धातु स्वर से, क्योंकि दृश्य धातु थी, धातु स्वर वहां था, यहाँ भी धातु स्वर है, ठीक है ना। और शब्द तो अनुदात्त ही रहा, लेकिन ही का स्वर क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? कि ही का लुक हो चुका है, तो धातु स्वर ही रहेगा, ठीक है ना। जिसका लुक हो गया उसका क्या स्वर देखेंगे हम, वो तो है ही नहीं अब।
तो धातु स्वर यहाँ विद्यमान रहेगा। और आव्रज विष्णुमित्र ग्रामम शाधि, ये जो दूसरा वाक्य था कि विष्णुमित्र आओ, ग्राम पर शासन करो, ग्राम को अपने कंट्रोल में ले लो। तो शाधि का यहाँ स्वर, शाधि के निघात का निषेध कर दिया गया। तो शाधि का स्वर यहाँ पर शास धातु। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो सिप आया था तो सिप को ही किया गया और ही है अपित। अब यहाँ इसका तो लुक हुआ नहीं है, इसका तो लुक नहीं हुआ है ना, तो इसका लुक नहीं हुआ है तो फिर ही का ही स्वर रहेगा, धातु का स्वर तो हटेगा। ठीक है ना, और भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ ही जिसको विधि हो चुका है बाद में उसको उदात्त रहेगा। तो शादी हो गया अंतोदात्त। तीसरा वाक्य है आगम्यताम। अब यहाँ देखो वो कर्म जो लकार था ना, वो कारक को यहाँ बदल दिया। पहले कर्ता कारक में थे दोनों वाक्य, ये कर्म कारक में दिखा दिया एक कि आगम्यताम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा आया जाए। कहाँ आया जाए? ग्राम में। और दृश्यताम यजदत्तेन, पीछे भी ऐसे परिवर्तन दिखाया था। आएगा तो देवदत्त ग्राम को आएगा, लेकिन उस ग्राम को देख कौन रहा है? वो यजदत्त देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य आगम्यताम का कर्ता कौन है? देवदत्त। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान देने की है वो यह है कि आगम्यताम का कर्ता भले ही देवदत्त है, लेकिन हमें देखना है कि आगम्यताम में लोट लकार किस कारक में आया है। वो कारक कौन है उसको छोड़ दो, किस कारक में आया है? वो आया है कर्ता, वो उसमें कर्म में। ठीक है ना, कर्म में आया है, बस ये बात ध्यान रखनी है। कर्म में आया है, कर्ता में तृतीया हो गई। तो कर्ता तो वैसे ही अभी अनभित है, धातु के द्वारा कर्ता को तो कहा ही नहीं जा रहा है ना, उसी गिनती हम क्या करेंगे? वो बदलते रहो, बदलना है तो यहां हमने देवदत्ते न कर दिया, आगे कर दिया हमने यजदत्ते न। लेकिन जो दोनों कर्म में आए हैं आगम्यताम और दृश्यताम में लकार, इनका कर्म कौन है दोनों का? वो तो ग्राम ही है ना, वो ग्राम ही है, उसमें भिन्नता नहीं आई है। कर्ता में भिन्नता आई है लेकिन कर्ता तो अनभिहित है, उसमें आने दो भिन्नता। यही है न चेत कारकम सर्वान्य। तो अब यहां पर जो दूसरा दृश्यताम है इसके निघात का निषेध है, आगम्यताम का नहीं। तो दृश्यताम में यहां पर दृश्य धातु से जब लोट लकार लाएंगे तो वहां ताम हो गया, उसके लिए ते को ताम आम होकर के आमेतः। और अब दृश्य को यहां पश्य आदेश तो होगा नहीं, ठीक है ना, यक प्रत्यय आएगा क्योंकि कर्म में आया है लकार, तो यक प्रत्यय आएगा। तो पहले धातु का स्वर, फिर आया ते को ताम हो चुका है, तो ते को ताम हुआ है तो ये प्रत्यय स्वर प्रतिशिष्ट होने से प्रत्यय का स्वर रहा। अब प्रत्यय का स्वर रहा, फिर बाद में विकरण भी आया, विकरण आया यक। अब यक विकरण आया तो उसने जोर लगाया अपना, वो सतीशिष्ट है। लेकिन फिर परिभाषा ने रोक दिया उसको, क्योंकि उदात्त होने लगा ना यक, तो परिभाषा ने कहा कि नहीं, विकरण स्वर ल सा धातु के स्वर को नहीं बांध पाएगा, भले ही सतीशिष्ट है वो। तो फिर ताम का ही तो स्वर अभी तक है विद्यमान, ठीक है ना, ताम का ही तो स्वर है। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि विकरण आया तो, लेकिन वो अदुपदेश है, वो अदुपदेश है। तो तास्यन दातेन सूत्र से अब यहां पर ताम को हो गया अनुदात्त। तो जिस परिभाषा ने रोका था वो फेल हो गई ना अदुपदेश होने से। तो किसका स्वर रहा फिर? यक का ही रहा। तो दृश्यताम रहेगा मध्योदात्त। द्रि अनुदात्त हो गया, ताम भी अनुदात्त हो गया, और अनुदात्त उदात्त से उत्तर होने से उसको स्वरित हो चुका है। अच्छा, अब यहां पर हमने ये जो दो सूत्र देखे अभी तक, गत्यर्थ लोटा और ये लोटचा, इन दोनों सूत्रों के उदाहरणों में हमने तिङंतों में कोई भी उपसर्ग नहीं लगाया था। लगाया कहीं पर? कहीं भी नहीं लगाया।
लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है इसमें यद्यपि पीछे लिट की अनुवृत्ति तो नहीं आएगी, अब केवल लोट की ही जानी है। तो हम इसी को देखें कि लोट च सूत्र के उदाहरण में जिस लोडंत के निघात का निषेध किया गया है उस लोडंत में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। यदि वहां पर हम उपसर्ग भी लगा दें तो अब ये अगला सूत्र कार्य करेगा। तो वही सूत्र है, आगे सारी बातें वही हैं ज्यों की त्यों, केवल उपसर्ग लगा दिया गया है अब। तो विभाषितम सोपसर्गम अनुत्तमम। विभाषितम प्रथम एक वचनांतम, कहीं विभाषा कह करके पाणिनि विकल्प करते हैं, वा कह करके करते हैं, अन्यथा श्याम कह करके करते हैं, और विभाषितम शब्द भी बोलते हैं, पीछे भी ऐसा आ चुका है। ठीक है ना, विभाषित विशेषण बन जाता है, यानी कि तिङंत विभाषित रहेगा, ऐसा इस तरह से। तो विभाषितम प्रथम एक वचनांतम सोपसर्गम प्रथम एक वचनांतम अनुत्तमम प्रथम एक वचनांतम। तो सोपसर्गम स्पष्ट हो ही गया, उपसर्गेण सह वर्तते इति सोपसर्गम बहुव्रीहि समास। सह को सा आदेश हो जाता है ना, वो उपसर्जनस्य। तो सोपसर्गम किसका बनेगा विशेषण? लोडंत का। ठीक है ना, ऊपर से लोड की निवृत्ति आ रही है। और एक शब्द आया इसमें विशेषण के रूप में अनुत्तमम, न उत्तमम अनुत्तमम। तो उत्तम जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है? वही जो पुरुष संज्ञाएं होती हैं, प्रथम मध्यम उत्तम। तो पाणिनि कह रहे हैं कि ये जो लोट का आप प्रयोग करोगे उपसर्ग लगा करके, तो वहां प्रथम पुरुष का प्रयोग कर सकते हो, मध्यम पुरुष का कर सकते हो, उत्तम पुरुष का नहीं। वहां भले ही आप उपसर्ग लगाते रहो, लेकिन फिर भी विकल्प नहीं होगा। लोट च सूत्र नित्य ही निघात का निषेध करेगा। प्रथम में और मध्यम में विकल्प हो जाएगा। अब सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ कि गत्यर्थ लोटा युक्तम। ठीक है ना, ये गत्यर्थ लोटा कहां से आ रहा है? वही पिछले सूत्र से, जहां से हमने लिट को छोड़ दिया था, गत्यर्थ लोटा तो आ ही रहा है। इनके दो लोडंत यहां भी होंगे, जैसे पिछले लोट च सूत्र में थे दो लोडंत, वो यहां भी होंगे। तो गत्यर्थ लोटा युक्तम। अब सोपसर्गम किसका बनेगा विशेषण? जिसके निघात का विकल्प कर रहे हैं। तो सोपसर्गम और वही अनुत्तमम अर्थात उत्तम पुरुष वर्जितम लोडंतम तिङंतम विभाषा नानुदात्तम भवति, या विभाषितम नानुदात्तम भवति। तात्पर्य एक ही है, न चेत कारकम सर्वान्य भवति। वो बात यहां भी लग जाएगी। तो ये जो विभाषा है, ये लोट च सूत्र से नित्य ही निघात का निषेध प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उसने नहीं कहा था उपसर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो सर्वत्र निघात का निषेध कर रहा था। तो इसे कहेंगे प्राप्त विभाषा। पिछले सूत्र से निघात का निषेध नित्य प्राप्त हो रहा था। अब वाक्यों में देख लो, बस वाक्य वैसे ही आने हैं, केवल उपसर्ग लगा देना है अगले लोडंत के साथ में। कि आगच्छ देवदत्त ग्राम, आगच्छ की बात नहीं हो रही है, यहाँ उपसर्ग लगाओ या मत लगाओ। यहाँ तो लगा हुआ है, आ लगाया नहीं, लेकिन उसको नहीं कह रहा है सूत्रीय। आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रविश, प्रविश प्र लगा दिया विष के साथ में, कि देवदत्त आओ ग्राम को देखो। तो आगच्छ भी कर्ता में आया है, प्रविश भी कर्ता में आया है, और दोनों का कर्ता भी एक है, देवदत्त। तो यहां पर ग्रामम से अतिंगंत से उत्तर जो प्रविश को पूर्व सूत्र से निघात का निषेध नित्य प्राप्त हो रहा था, उसका इसने विकल्प किया है। तो अब यहां पर स्वर क्या रहेगा? तो विष, विष के आगे विष धातु है ना, तुदादि गण की, तुदादि गण की है ना, तभी तो गुण नहीं होता है, विशति प्रविशति। तो विष आगे श है, आगे तिप है, तो पहले धातु स्वर तिप आया, वो अनुदात्त रहा, फिर श आया, तो श का स्वर रहेगा ना, अब श का स्वर रहेगा, धातु स्वर हट गया, धातु स्वर हट गया तो वी अनुदात्त हो जाएगा,
तो विष। अब धातु कैसी हो गई है? उदात्तवान। ये जो तिङंत है विष, ये कैसा हो गया? उदात्तवान। तो तिंगी च उदात्तवती। उदात्तवान तिंग होता है तो गति की क्या गति होती है? गति की क्या गति होगी फिर? अनुदात्त। वो अनुदात्त हो जाएगा। तिंगी च उदात्तवती, तो प्र अनुदात्त हो गया। प्रविश। अब दूसरे पक्ष में, आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रवेश। यहां पर प्रवेश में, यहां तिंग तिंगा से निघात हो गया। किसको? प्रवेश को या विष को? तिङंत पकड़ा जाएगा ना पहले। तिङंत तो विष है ना, प्रवेश थोड़ी है तिङंत। तो विष को हो गया निघात पूरे को। जब विष को निघात हो गया तो धातु यहाँ पर यानी कि तिङंत यहाँ उदात्तवान है नहीं है, तो लग जाएगा तिंगी उदात्तवती है, नहीं लगेगा ना। तो प्र क्या रहेगा फिर? उपसर्गाश्च अभिवर्जन, उदात्त रहेगा। जब उदात्त रहेगा तो वी जो अनुदात्त था उसको स्वरित हो गया, उसके आगे श को एक श्रुति हो गई। ठीक है ना? प्रवेश। ऐसे ही अगला वाक्य, आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रसादी। तो यहां भी आगच्छ में कर्ता में लकार है और प्रसादी में भी कर्ता में लकार है, और दोनों का कर्ता देवदत्त एक ही है। तो यहां पर प्रसादी, प्र लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, सो उपसर्ग हो गया ये। अब यहाँ निघात का जब निषेध कर दिया तो क्या स्वर रहेगा? तो शास धातु, उसके आगे फिर वही ही आया ना, शब का तो लुक हो गया, पदादिगण की है। तो ही का स्वर क्या रहेगा? अपित है ना, तो अपित होने से उदात्त रहा। ठीक है ना? अब धातु कैसी हो गई? उदात्तवान। तो तिंगी उदात्तवती। अब तो हो गया होगा अभ्यास इन सब बातों का। ऐसे ही दूसरे पक्ष में, अब दूसरे पक्ष में पूरा ही शादी अनुदात्त हो गया, तो उदात्तवान है नहीं तो प्र रह गया, फिर उदात्त। शा को स्वरित हो गया, धी को एक श्रुति हो गई। अब ये जो सूत्र अभी हमने पढ़ा, इसको ज्यों का त्यों उठा लेना। ठीक है ना? समझ लेना इसको, ऐसे ही पूरा का पूरा हमें नीचे ले जाना है बस। अब जो आगे जो बात बढ़ाई जाएगी वो क्या है? वो अगले सूत्र में देखो। तो सूत्र है हंत च। हंत पर पीछे भी चर्चा हुई थी एक बार, दुख में प्रयोग करते हैं ना, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, उसका ध्यान आ जाता है तुरंत ही। तो हंत अव्यपदम च अव्यपदम, दोनों ही ये अव्यय हैं, और अव्ययों के विषय में ये निपात भी है। अव्यय तभी है, निपात संज्ञा होने से ही अव्यय है ये। तो पीछे एक सूत्र पढ़ा था, तुम लोगों ने ध्यान होगा कि निपातैर यद यदि हंत कुवित नेत चेत चण कच्चिद यत्र युक्तम, वो निघात का निषेध कर रहा था। तिंगा तिंगा के आगे था ना, नलुट, नलुट के आगे तिंगा तिंगा, हाँ नलुट निपातर यदि यदि हंत। अब यहां जब नित्य ही निषेध प्राप्त हो गया तो, और ये कर रहा है विकल्प, ठीक है ना, उसी के साथ में, तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि हंत इत्यनेन च युक्तम। सूत्र में च कह दिया ना, इत्यनेन च युक्तम। अब देखो पीछे का सूत्र ही लिया है हमने पूरा, लेकिन वो जो सूत्र आ रहा था गत्यर्थ लोटा वाला, वो लोटा यहां से हटा देना। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हंत आ गया है ना अब दूसरा। देखो अब तक जो हम तीन सूत्रों में जो प्रयोग कर रहे थे, वो पूर्व भी तिङंत था, अगला वाले भी तिङंत था, लेकिन अब यहाँ पर जो जिसके योग में हम कर रहे हैं वो है शब्द हंत, ये तिङंत नहीं है। तो हंत इत्यनेन युक्तम, अब जिस लोडंत को हमें विकल्प से निषेध करना है, वो लोडंत पूर्व सूत्र में जैसा कहा था वैसा ही रहेगा। कैसा? सोपसर्गम अनुत्तमम, अर्थात उत्तम पुरुष वर्जितम, लोडंतम तिङंतम विभाषितम नानुदात्तम भवति।
यद्यपि देखें तो पूर्व सूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, पूर्व सूत्र की यहाँ बिल्कुल भी पहुंच नहीं है, क्योंकि वो लोडंत के साथ में लोडंत ले रहा है, ये हंत के साथ में लोडंत ले रहा है, लेकिन लोडंत जैसा पीछे लिया गया था वैसा ही लोडंत यहाँ भी लिया गया है। सोपसर्ग भी होना चाहिए, अनुत्तम भी होना चाहिए, तब ये विकल्प से अनुदात्त का निषेध करेगा। और नित्य निषेध प्राप्त था निपायतर यद्यदि हंत सूत्र से। तो वाक्य में देखो, हंत प्रवेश, अब यहाँ दो दो क्रियाएं नहीं दिखानी है हमें, हंत प्रवेश है, किसी को रोक रहे हैं, भाई मत घुसो मत घुसो मत घुसो, मत आओ घर में हमारे, मत आओ इस ग्राम में, मत आओ इस नगर में, लेकिन वो नहीं मान रहा है, बहुत दुखी होने लगा, तो दूसरे ने भी दुखी होकर कह दिया ठीक है फिर आ जाओ हंत। ऐसे आता है ना हंत का प्रयोग। तो हंत प्रविश, प्रविश कहा तो जा रहा है लेकिन दुखी होकर के तो हंत प्रविश, यहाँ प्रविश को देखना है, मैं हंत के आगे आ गया है, इसने विकल्प से अनुदात्त का निषेध कर दिया। तो यहाँ जो श प्रत्यय पीछे देखा था ना हमने, श प्रत्यय उसका स्वर था विष में, और उदात्तवती उदात्तवान होने से प्र का निघात हो गया, तिंगिच उदात्तवती। दूसरे पक्ष में फिर वही बात आ गई, पूरा विष अनुदात्त हो गया और प्र उदात्त रहा, वी को स्वरित हो गया, श को एक श्रुति। ऐसे ही प्रसाधी में भी हंत प्रसाधी, यहां पर भी शादी में जो ही है वो उदात्त रहेगा, तो उदात्तवान तिंग होने के कारण से प्र को निघात हो गया, दूसरे पक्ष में प्र उदात्त रहेगा, शादी अनुदात्त रहेगा। हो गया, आगे देखो आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके, आमः पंचम एकवचनांतम, एकांतरम प्रथम एकवचनांतम, आमंत्रितम प्रथम एकवचनांतम, अनंतिके सप्तम एकवचनांतम। एक उर्दू में आता है ना आम शब्द, क्या अर्थ होता है उसका? यह आम रास्ता नहीं है, कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं देखा होगा शायद, यह आम रास्ता नहीं है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? साधारण, है साधारण या सामान्य। हाँ, ये सबके जाने के लिए नहीं है, तो आम माने सामान्य, और आम का उल्टा क्या होगा उर्दू में? खास, ठीक है ना। यानी कि आम रास्ता नहीं है, ये खास रास्ता है, विशेष लोगों का है, वीआईपी लोगों का है ना। तो एक जगह लिखा हुआ था ऐसे, यह आम रास्ता नहीं है तो रास्ता जैसे लिखते हैं ना, रा के आगे आ की मात्रा लगाएंगे, तो रा के आगे जो आ की मात्रा लगी है उसमें बीच में से काट दो उसको, तो क्या बन जाएगा? स बन गया, नहीं स बन गया, रा को और आ की मात्रा को मिला दो बीच में से, तो स बन गया। तो वाक्य पूरा क्या बन गया? यह आम सस्ता नहीं है, यह आम सस्ता नहीं है, बन गया कि नहीं? रास्ता का बन गया सस्ता। वैसे भी लोग करते हैं, कहीं लिखा होता है तो रा को जो है बीच में रेखा खींच देते हैं, वो सा बन जाता है उसका, मैंने खुद देखा है लिखा हुआ ऐसा ही, तो अर्थ ही बदल गया कुछ और, कि यह आम सस्ता नहीं है, अब ये आम हो गया फल तो इस तरह से आम हिंदी में फल होता है, उर्दू में सामान्य, और संस्कृत में भी आम है ये क्या है? आम स्वीकारोक्ति है, स्वीकारोक्ति, तो वही शब्द है ये। आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी, तो वही अर्थ हुआ ना, सामान्य लोगों की पार्टी तो आमः पंचम एकवचनांतम, एकांतरम प्रथम एकवचनांतम, आमंत्रितम प्रथम एकवचनांतम, अनंतिके सप्तम एकवचनांतम। यहाँ देखो दो शब्द जो है ना बहुरी समास में, ये एक तो नए समास का, एक बहुरी एकांतरम,
तो एकम अंतरम यस्य, ठीक है ना, एकम अंतरम यस्य, अंतर का अर्थ पीछे भी देख चुके थे हम, अनंतरम आया था ना, यहाँ है एकांतरम, अंतर माने व्यवधान, एक पद का व्यवधान, ठीक है ना, व्यवधान यदि है भी तो एक पद का व्यवधान होना चाहिए, उससे अधिक होगा तो नहीं। तो एकम अंतरम यस्य तद एकांतरम। अब ये किसका बनेगा विशेषण, तो जो प्रथमांत पद आ रहे हैं, जैसे दूसरा प्रथमांत पद है आमंत्रितम, इसका बनेगा विशेषण। आमंत्रित संज्ञा है, सब जानते ही हो, सा आमंत्रितम, सामंत्रितम संबोधन में होता है ना, उसको आमंत्रित कहते हैं। दूसरा है अनंतिके, एक शब्द, तो अंतिक कहते हैं समीप के लिए, तो न अंतिकम अनंतिकम। अब न अंतिकम अनंतिकम में जो नए समास किया है हमने, तो नए समास के विषय में ये तो चर्चाएं अनेक बार हो चुकी हैं कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। तो न अंतिक अनंतिक क्या अर्थ हुआ कि अंतिक से भिन्न, अंतिक के सदृश, ये क्या हुआ, समीप से भिन्न, समीप के सदृश। देखो किसी को बुलाते हैं तो कहाँ से बुलाते हैं, दूर होता है तो या पास में होता है तो, दूर। संबोधन करते हैं जब तो दूर से बुलाते हैं ना, दूरात धूते च, प्लुत भी तो करते हैं फिर दूर से बुलाने में। लेकिन सूत्रकार क्या कह रहे हैं, अनंतिक, यानी अंतिक नहीं है, तो सीधा सा ध्यान आएगा कि दूर है बहुत फिर, है ना, तो कहा नहीं, अंतिक से भिन्न, अंतिक के सदृश। अब क्या अर्थ निकालें इसका, इसका तात्पर्य है कि देखो अंतिक से भिन्न दूर हो गया, मान लिया हमने, लेकिन हमें वो अर्थ नहीं लेना है, अंतिक के सदृश लेना है। तो इसका अर्थ है कुछ दूर है, थोड़ा सा, यानी कि समीपता भी हम कह सकते हैं उसको, एकदम समीप भी नहीं है और एकदम दूर भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम दूर भी नहीं है और एकदम समीप भी नहीं है, हो गया ना, अंतिक से भिन्न और अंतिक के सदृश, न तो अत्यंत निकट है न अत्यंत दूर है, ऐसे किसी का आह्वान किया जा रहा है, वो है आमंत्रित यहां पर। तो ये मैंने पहले ही समझा दिया, अब सूत्र में अर्थ में देखो तो सरलता से समझ में आएगा। तो आम में तो पंचमी है ही, ठीक है ना, आमह परम, आमह परम। अब जो पर है वो कैसा है, तो कहा एक पदांतरम, एकांतर कहा था ना जो सूत्र में, उसी का अर्थ है एक पदांतरम, एक पद का व्यवधान स्वीकार कर लिया गया है, एक पद का उसमें व्यवधान भी हो। तो आमह परम एक पदांतरम अनंत के वर्तमानम, अनंत का अर्थ खोली दिया मैंने कि न अधिक दूर है न अधिक समीप है, अनंत के वर्तमानम आमंत्रितम नानुदात्तम भवति। देखो अभी तक जो हम सारे सूत्र पढ़ते आ रहे थे ये सब किसके अपवाद चल रहे थे, तिंग तिंगा के, लेकिन ये जो एक सूत्र बीच में आ गया इसका कोई संबंध नहीं है तिंग तिंगा से। यहाँ किसी तिंगंत की बात आई थी क्या अभी, अब तक के अर्थ में कुछ भी नहीं आई, आगे फिर वही चल पड़ेगा सिलसिला, केवल एक सूत्र बीच में जो है ये अलग से है, ठीक है ना। अब दिया इसलिए गया है कि ये न पीछे से आ रहा था निषेध, वो यहां भी काम कर गया, बस इसी कारण से है। लेकिन ये फिर बनेगा किसका अपवाद, क्योंकि अनुदात्त का निषेध कर रहा है, इसका अर्थ है कहीं तो प्राप्त, कोई तो प्राप्त कराएगा। तो पदस्य पदात अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, आगे आगे आमंत्रितस्य च, तो आमंत्रितस्य सूत्र ने पीछे अनुदात्त किया था ना आमंत्रित को, उसका निषेध कर रहा है ये, उसका अपवाद, तिंगा तिंगा का नहीं है ये। तो इस तरह से आम शब्द से उत्तर एक पद का व्यवधान है जिसमें बीच में आ रहा है ऐसा
न अत्यंत निकट न अत्यंत दूर। देखो यहाँ अत्यंत निकट अत्यंत दूर ये वाक्य में मत देखना, ये वाक्य में मत देखना उसको कि कितने शब्दों के पास में है वो कितने शब्दों की दूर है। ये व्यवहार में जिसको बुलाया जा रहा है वो देश की दूरी की बात हो रही है कि वो अत्यंत दूर भी ना हो अत्यंत निकट भी ना हो। कहीं सूत्र में ये वाक्य में देखते रहो कि जब कह दिया कि एक पद का व्यवधान चाहिए तो फिर वो दूर और अधिक खिसकाएंगे कैसे उसको हम अब है? अगर हम वाक्य में ये दूर अर्थ लगाएं, दूर और निकट अर्थ, तो घट जाएगा ये। वहां तो एक पद का विधान कह तो दिया, वहां और क्या करेंगे अब हम, और दूर कितना भगाएंगे उसको। वाक्य में एक ही पद का तो विधान चाहिए, अगर और दूर कर दिया दो पद का विधान नहीं हो जाएगा फिर, दो का, तीन का, चार का, और वो करना नियम है। और एक पद को भी नहीं हटाना है जो कि अत्यंत निकट ले आए हम, तो वो तो स्पष्ट हो ही गया वहां पर। फिर भी कहा जा रहा है जो अनंतिक, तो उसका वही तात्पर्य है कि यहाँ पर जो व्यवधान की बात कही जा रही है, वो जो दूर और निकट की बात कही जा रही है, उसका अर्थ कहाँ घटेगा हमें, जो कि हम जिसको बुला रहे हैं उसके साथ में, जिसका नाम आमंत्रित रखा गया है, उसका जो अभिधेय है, उसका जो वाच्य है, वो लेना है। तो देखो वाक्य में अब कि आम पचसी देवदत्त, तो आम दिख गया, ठीक है ना। आगे देवदत्त जो शब्द आ रहा है आमंत्रित, तो बीच में विधान किसका है, पचसी हो गया, एक पद का विधान, एकांतरम, पचसी का विधान हो गया है, ठीक है ना। अब जिस देवदत्त को कहा जा रहा है जो आमंत्रित है, संबोधन का एक वचन है ना, ये ना अधिक दूर है ना अधिक निकट है। तो यहाँ पर देवदत्त को जो अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, अनुदात्तस्य च सूत्र से, उसका हो गया निषेध। अब निषेध हो गया तो फिर छठे अध्याय में भी एक सूत्र आया हुआ है आमंत्रितस्य च, हाँ नहीं था छठे अध्याय के पहले पाद में। तो उस सूत्र से फिर यहां पर इसको आद्युदात्त हो जाएगा, ठीक है ना। दे दे बन जाएगा उदात्त, और आगे सवर्णदात होकर के व को एक स्वरित हो जाएगा, आगे फिर देव दत्त। अब ये जो प्लुत हुआ है, ये प्लुत उससे करते हैं ना, यहां इन्होंने वैसे दिखाया है ये प्लुत का उदाहरण, लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि न अधिक दूर हो न अधिक समीप हो, तो उस अवस्था में दूरा धूते च, वो तो दूर को मान रहा है, दूर होने पर प्लुत होता है उससे, और यहाँ दूर स्वीकार नहीं किया गया है, न अधिक दूर न अधिक निकट, तो उस अवस्था में यहाँ प्लुत का इनको दिखाना नहीं चाहिए। ये जो है क्या नाम, जो दूरा धूते चे लगे, और देखो लिखा भी है इन्होंने हिंदी में लिखा भी है इन्होंने कि दूरा धूते च से विहित प्लुत नहीं होगा, दिख रहा है नहीं वाक्य, ये यहाँ दिया है ना, अतः एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, इससे विहित एक श्रुति, क्योंकि वो भी दूर से बुलाने में होती है एक श्रुति। जैसे मैंने कहा ना कि दे तो हो गया उदात्त, व हो गया स्वरित अनुदात्त होने से, और आगे के अनुदात्तों में एक श्रुति होनी चाहिए, आगे के अनुदात्तों में द में और त में एक श्रुति होनी चाहिए, तो वो होती है दूरात संबुद्ध, दूर से बुलाने में। और हमने अर्थ क्या लिया है कि ना अधिक दूर ना अधिक निकट, दूर तो नहीं है ना, तो एक श्रुति दूरात संबुद्ध से एक श्रुति भी नहीं होगी, ठीक है ना। और दूरात धूते च जो प्लुत करता है अंतिम टी भाग को, वाक्य से टेह प्लुत दात्तः के आगे है ना, दूरात धूते च, तो वो प्लुत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर दोनों बातें दिखा रखी हैं उदाहरण में। और काशिका में अगर हम देखें इसको, तो वहां तो खैर स्वर के चिन्ह नहीं लगते, वहां तो स्वर के चिन्ह ही नहीं आते हैं, तो यहाँ कुछ जो है गलत छपा हुआ जो है मानना पड़ेगा, क्योंकि जब ये स्वयं ही स्पष्टता दे रहे हैं उसमें
कि एक श्रुति दूरा संबुद्धो भी नहीं लगना है, दूरा धूते च भी नहीं लगना है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए देवदत्त में होना क्या चाहिए कि व के आगे जो है ना, व तो स्वरित हो ही गया, तो द और त में एक श्रुति आनी चाहिए। ऐसे ही अगला वाक्य है आम भो देवदत्त। तो आम भो देवदत्त में आम और देवदत्त के बीच में एक अंतर पद कौन सा आ गया? भो। भो का विधान है केवल। लेकिन भो भी तो आमंत्रित है। भो कैसा है? भो शब्द बनता है ना भवत शब्द से। कैसे बनाते हैं? पीछे भी एक बार बताया था मैंने, ये जो एक वार्तिक था ना, भवत भगवत अघवताम ओचावस्य। भवत भगवत और अघवत, ये शायद उस सूत्र पर आया था, दश्च सूत्र। नहीं, दश्च तो अभी आया नहीं है, आगे आएगा। अच्छा जी, भो भगो अघवा पूर्व से उसमें समझा जी। वो तो सूत्र अलग है ही, उस तक पहुंच तो जाओ पहले। पहले भो बघु अघो का स्वरूप तो लाओ। मैं भो कैसे बना वो बता रहा हूं। तो भवत भगवत और अघवत, ये तो हो गए मूल शब्द, ठीक है ना। अब इनके आगे हम जब संबोधन में सुप्रत्यय लाते हैं, उस अवस्था में हमें दो कार्य करने होंगे कि इनमें जो अब आ रहा है तीनों में, भवत भगवत और अघवत, इसमें अब वाले भाग को कर लो ओ। तो भवत में अब को करो ओ, तो क्या बन गया? भूत भगोत अघोत। इतना आया समझ में? और जो तकार है अंत में, उसको कर लो रू, ठीक है ना, रू का रेफ। तो भोर भगोर अघोर। वो तो आगे विसर्ग या सकार कहीं करना है तो हम बोल देते हैं सीधा भोस भगोस अघोस, ऐसे बोल देते हैं। तो वो कैसे बोल पाते हैं? सकार, विसर्ग को सकार करके ऐसे। अब लगेगा ये भो भगो अभो पूर्व से योशी, ये तो बाद में लगता है ना, ये तो बाद में लगता है। जब हमने भोस बना लिया, तो अब जो सकार को रू करेंगे, उस रेफ का यकार करके लोपहशा कर ले से लोप हो जाएगा। अली सर्वेशम, तब रह जाता है भो। तो कहने का तात्पर्य ये भी आमंत्रित है, उधर देवदत्त भी आमंत्रित है। तो आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य च, जो सूत्र छठे अध्याय का है, उससे यहां पर हुआ आद्युदात्त। लेकिन भो जो आमंत्रित है उसका क्या करें? तो कहा भले ही आमंत्रित है वो, लेकिन उसको नहीं मानेंगे हम आमंत्रित। आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। दो आमंत्रितों में जो पूर्व आमंत्रित होता है वो कैसा होता है? इसी पाद में आएगा आगे सूत्रीय। वो कैसा होता है? अविद्यमान के समान, न होने जैसा। होगा स्पष्ट? न होने जैसा। तो न होने जैसा होगा तो फिर वो फिर आठवें अध्याय वाले से अनुदात हो जाएगा। हो गया स्पष्ट? आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। तो ये हो गया आम भो देवदत्त। और आगे तो इन्होंने ये दिया है कि इसमें दूर शब्द जो कहा है इसमें अनंत के, तो अनंत के में हमने जो अर्थ किया था कि न अधिक समीप न अधिक दूर, तो प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा कह करके यदि हम दूर अर्थ लें यहाँ पर, कि भाई सूत्र ये कह रहा है, नहीं, पहले ये मान लो कि अनंतिक में हम समास ये करें सीधा कि न अंतिकम अनंतिकम, जो समीप में नहीं है वो हटा दो, नए वो युक्त मन सदृश आदि करने वाली बात थोड़ी देर के लिए। तो क्या अर्थ निकला? दूर। तो प्रश्न उठेगा फिर दूर शब्द और अनंतिक, इसमें लाघव किसमें है बोलने में? दूर में है ना लाघव। तो पाणिनि को अगर न अंतिक अनंतिक ऐसा समास अभीष्ट होता, अर्थ ये अभीष्ट होता, तो दूर ही अर्थ तो निकलता। तो दूर अर्थ निकलता तो फिर दूरे अधूरे कह देते, या दूरे कह देते, दूरे कहते फिर सीधे, अधूरे क्यों? ठीक है ना, दूर होना चाहिए, वो जिसको बुला रहे हैं वो दूर होना चाहिए।
तो दूर होना चाहिए, तो दूरे न कह करके फिर भी कहा अनंत के, गौरव कर लिया ना उन्होंने। तो गौरव करने से अब क्या प्राप्त, अब क्या अर्थ निकलेगा? अब होगा कि नए युक्तम अन्य सद, कुछ तो अर्थ में अंतर आना चाहिए ना। दूरे न कह करके जो अनंत के कहा है, तो पाणिनि को अभिष्ट है न अधिक दूर न अधिक समीप, ये तात्पर्य इसका। आगे जिन्होंने लिखा है वाक्य कि तेन अत्र एक श्रुते प्राप्त्य भावे, एक श्रुति प्राप्त हो रही थी ना, उसका अभाव हुआ, अभावे प्राप्तम अनुदात्तत्वम एव प्रतिषिध्यते। एक श्रुति का जो प्राप्त हो रही थी, एक श्रुति दूरा संबुद्धौ, उसका हो गया अभाव। अभाव होने से जो अनुदात तत्व की प्राप्ति हो रही थी, उसका यहाँ पर निषेध किया गया है। तो उसका निषेध करके जो स्वर रहेगा वही स्वर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, समय तो काफी हो गया। यद्धि तु परम छंदसी, यद्धि तु परम प्रथमैकवचनान्तं छंदसी सप्तमैकवचनान्तं। देखो पीछे जो बात आई थी ना, निपातैर यद यदि हंत, उसी के फिर आगे और भी सूत्र आ रहे थे। और एक जगह वहां हीच, हीच सूत्र भी था उसमें, ही का भी। इसमें जो शब्द आ रहे हैं यद ही तू, तो निपातैर यद यदि हंत में कौन सा आ गया? यद आ गया। हीच सूत्र से ही आ गया। और तू जो है ना, ये आगे आएगा अभी, तो पश्यता है ही पूजायाम, ये सूत्र आगे आएगा अभी। ठीक है ना। तो यहां जो है ना, इन सब सूत्रों से जो निषेध प्राप्त हो रहा था, तो उसी के लिए सूत्र है ये, यद्धि तो परम छंदसी। तो यत परम, ही परम, तू परम च। अब फिर वही बात ले आना, तिंग तिंग वाली, तिंग तिंग के अपवाद के रूप में सूत्र चल रहे हैं ना, वही क्रम चल रहा है। तो यत परम, ही परम, तू परम च तिंगंतम छंदसी विषय अनुदात्तम भवति। वेद में अनुदात्त का निषेध किया गया है, लोक में हो जाएगा। तो यत का उदाहरण दिया है, गवाम गोत्रम उदसृज यत अंगिरः। तो यत यहां साथ में आ गया है, तो क्रिया कौन सी लेंगे हम? तिंगंत कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? उदसृज, उत असृज। तो असृज में क्या स्वर रहेगा फिर? उत को छोड़ दो अभी। असृज में क्या स्वर रहेगा? अट आगम जो अंत में उदात्त आया था, लुंग लंग लिंग क्षण उदात्त, वही रहेगा। ठीक है ना। अनुदात्त का तो निषेध हो ही गया। और आगे फिर उदात्तवान होने से उत को हो जाएगा अनुदात्त, तिंगी चौदात्तवती। ऐसे ही का इंदवो वाम उशंति ही, तो यहां पर उशंति में देखना है हमें। तो उशंति में ये किस गण की धातु है? वश कांतव, तुदादि गण, तभी तो संप्रसारण हो पाया है। तो तुदादि गण में श का स्वर रहता ही है। ठीक है ना। उशंति, श में जो आकार है वो विद्यमान रहेगा, वो उदात्त रहेगा। इंदवो वाम उशंति ही। ऐसे ही तू का है, आख्यास्यामी तू ते, तो आख्यास्यामी के आगे तू शब्द आ रहा है। लेकिन यहां पर आख्यास्यामी तू ते, इसमें तिंग तिंग कैसे लग रहा था? कौन बताएगा? आख्यास्यामी तू ते, ये तू के योग में जो निषेध कर रहा है अनुदात्त करने के लिए, तो यहां अनुदात्त प्राप्त किससे हो रहा था? तिंग तिंग से। तो कैसे हो रहा था? अरे आ इसमें अतिंगंत है कि नहीं है? हमको धातु के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको अलग देख ही नहीं पा रहे हैं। हमें पूरा तिंगंत दिख रहा है आख्यास्यामी। तिंगंत बोलने में उपसर्ग को कभी नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, वो अलग रहते हैं। वो अतिंगंत अतिंग हो गया ना, तो अतिंग से उत्तर तिंग को निघात प्राप्त हो रहा था। तो किसका स्वर रहेगा इसमें? सिया का।
अब रही बात कि ये जो यहाँ ये सूत्र निषेध जो कर रहा है अनुदात्त का, तो ये काम तो हम कर चुके हैं पीछे। भाई निपातर यद यदि हंत से यत को ले लिया था। आचार्य जी उपसर्गों को तिङंत में गणना नहीं होती उपसर्गों की, तो सोपसर्ग मनोत्तमम इसी सूत्र से ये सिद्ध है क्या कि क्या सिद्ध है? इसको अलग अलग से कहना पड़ा ना, उपसर्ग सहित तिङंत नानुदात्तम भवति। नहीं, वो तो हम कहीं भी ले सकते हैं। वो जब सूत्र कह रहा है तो वहां तो ग्रहण करेंगे ही हम सोपसर्गम, वहां तो व्यवधान मानते हुए उसका ग्रहण करेंगे ही। लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं कहा गया है और तिङंत कहा जा रहा है, तो यदि उपसर्ग उसके साथ में आ रहा है वो अतिंग ही माना जाएगा। नहीं तो आख्यासामी में आको अगर अतिंग नहीं मानेंगे तो तिंग तिंगा से प्राप्ति ही कब हो रहा था यहाँ पर? तो तिंग तिंगा से प्राप्त हो रहा था। और मैंने अभी ये कहा था कि जिन शब्दों के साथ में यहाँ निषेध कर रहे हैं अनुदात्त का, तो ये तो निषेध पहले से ही सिद्ध था। यद के साथ में निपातर यद यद हंत से निषेध कर दिया गया था, ही के साथ में ही च से निषेध कर दिया गया था। तू के लिए आगे सूत्र आएगा तो पश्य पश्यता ही पूजायाम, फिर भी ये सूत्र निषेध कर रहा है। तो वो है नियम के लिए यहाँ जो बताया गया ना, इसमें लिख भी दिया है इन्होंने कि ये सूत्र नियमार्थ है, व्यर्थ होकर के नियम। तो नियम यही निकाला गया है इसमें, क्योंकि छंद कहा गया है ना। तो छंद में पर के योग में भी यदि प्रतिषेध हो तो इन्हीं के योग में हो, अन्यों के योग में नहीं। यहाँ दिया किस तरह से है देखो वाक्यों में, उदसृज यत, यहां भी यत परे है, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में है यद ही तु परम, ये परे होना चाहिए। अब तक ये बात नहीं चल रही थी कि तिङंत के साथ में ये परे हों या पूर्व में हों, ये बात थोड़ी हो रही थी। यहाँ पर एक शर्त लगा दी गई ना कि ये परे होने चाहिए। तो परे हो या पूर्व में हो, निषेध करने वाले तो सर्वत्र ही निषेध कर रहे थे। निपातर यदि हंत ही च और तपस्या पश्यता है, वहां तो युक्तम कहा ना, योग में, योग इधर भी हो सकता है, दाएं भी और बाएं भी। तो अब इसने ये नियम बनाया सूत्र ने कि पर यदि आएंगे ये यद ही और तू, तो उस अवस्था में केवल इन्हीं के योग में वेद में निषेध होगा। अन्य यदि कोई पर आएंगे, ठीक है ना, तो पश्य पश्यता ही आदि में और भी तो पढ़े हुए हैं, या निपातर या दीदी अंत में और भी तो पढ़े हुए हैं। तो वहां यदि अन्य कोई आएंगे पर, तो वहां निषेध नहीं होता। ये नियम हो गया। चलो यहीं तक रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम